दोस्तों, आए दिन चीन की सीमा पर बढ़ती चालबाजी भारत के लिए सिर दर्द बनी हुई है। आए दिन चीन भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है और हर बार भारतीय सेना उन्हें पीछे खदेड़ देती है। ऐसे में कई बार भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति तो बनती ही रहती है। 1962 के युद्ध में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त भारत सही समय पर चीन से लगी सीमा पर अपनी सेना और हथियारों को नहीं पहुंचा सका था। लेकिन अब भारत की स्थिति ऐसी नहीं रही, और अगर अब कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो यह युद्ध एक तरफा नहीं लड़ा जाएगा जैसे 1962 में लड़ा गया था, क्योंकि अब भारत ने चीन से लगी सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और साथ ही आज भारत के पास ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पलक झपकते ही चीनी सीमा पर भारतीय हथियारों को पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं और यह समझते हैं कि वो कौन कौन से भारत के पास हेलीकॉप्टर हैं जो हेवी लिफ्ट है, जो टैंक से लेकर हवित्जर तोपों को उठाने की ताकत रखते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला HAL ध्रुव। HAL ध्रुव HAL द्वारा विकसित और निर्मित एक हेलीकॉप्टर है और 2002 में सेवा में आया था। भारतीय वायुसेना में HAL के कई वेरिएंट शामिल किए गए हैं और कईयों पर अभी काम भी चल रहा है। MK1 में अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाई गई है, जबकि MK3 में एडवांस कॉकपिट ग्लास के साथ इसकी स्पीड को भी बढ़ाया गया है। यह हेलीकॉप्टर 2 इंजन की मदद से चलने वाला हेलीकॉप्टर है जो 2 पायलटों के साथ 14 सैनिकों को ले जा सकती है और वो भी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसे SAR कैश एवैक और RTR ऑपरेशन के अलावा सारंग ऑपरेशन डिस्प्ले टीम द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। HAL ध्रुव का एक अटैक वेरिएंट भी है जिसे HAL रुद्र के नाम से जाना जाता है। HAL चीता। अलॉयड के नाम से जाना जाने वाला चीता हेलीकॉप्टर मूल रूप से एविएशन द्वारा फ्रांस में निर्मित एक हल्का हेलीकॉप्टर है। चीता का एक व्यापक रूप हिमालय में उपयोग किया गया है, जहाँ यह 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम कर रहा है और सियाचिन में यह हमारी सेना की सामरिक सैन्य उपस्थिति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। भारत में HAL द्वारा संशोधित और फिर बनाया गया सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई वाली ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। चीता हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में SAR, कैजुअल्टी, इवैक्यूएशन और RTR की भूमिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चीता में 3 यात्री या 100 किलो बाहरी सीलंग भार ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 4 मिनट में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। HAL चेतक। एरोस्पेशियल अलाउटी 3 HAL द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इसे फ्रांसीसी विमान कंपनी सूड एविएशन द्वारा विकसित किया गया है, जबकि HAL चेतक को धीरे धीरे HAL ध्रुव से बदला जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर का उपयोग ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, कैश वेब यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन एंड लाइसेंस रोल के लिए किया गया है। चेतक हेलीकॉप्टर में 6 जवानों या 500 किलो का भार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ले जाने की क्षमता है। Mi-26 हेलीकॉप्टर। Mi-26 हेलीकॉप्टर को दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर माना जाता है। Mi-26 को रूस के मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट ने डिजाइन किया है और इसे रोस्टवेटोल ने विकसित किया है। इसका दोहरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी सैन्य अभियान के लिए और रेस्क्यू मिशन के लिए। यही वजह है कि इसे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। इसमें 70 से 100 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका वजन 28,000 किलोग्राम का है और यह आसानी से 65,000 किलो तक का भार उठा सकता है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। इसे दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। इसका निर्माण रूस ने किया है। सैन्य अभियान के अलावा इसका इस्तेमाल भारी वजन वाली चीजों को ले जाने और ले आने, VVIP मूवमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होता है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि यह खराब और अधिक ऊंचाई पर भी यह बेहतर काम कर सके। यह 36,000 किलो तक का वजन उठा सकता है। एक बार में 36 सैनिकों को सीमा में ले जा सकता है। भारत के अलावा दुनिया के 60 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कई तरह के हथियारों से लैस है। इसमें 5 सटर्म V मिसाइल, 18S8 रॉकेट, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन शामिल है। साथ ही रात में भी इससे निशाना साधा जा सके, इसके लिए इसमें नाइट विजन तकनीक और ऑटो पायलट सिस्टम भी लगाया गया है। Mi-35 हेलीकॉप्टर। यह दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता है और कुछ साल पहले तक यह दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर भी माना जाता था। इस हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर होते हैं और 2 कॉकपिट होते हैं। फ्रंट कॉकपिट हमले के लिए यूज किया जाता है। इस कॉकपिट में बैठने वाले पायलट को ऑपरेटर कहते हैं। इसके पीछे एक और कॉकपिट होता है
जिसे रियर कॉकपिट कहते हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग और अन्य ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसके पीछे तीसरा क्रू इंजीनियर होता है जो रियर कॉकपिट के पीछे खड़ा होकर हेलीकॉप्टर के तकनीकी पहलुओं पर नजर रखता है। हेलीकॉप्टर में एक कार्गो कंपार्टमेंट होता है जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। हेलीकॉप्टर में मिसाइल हमले और रडार डिटेक्ट करने के लिए भी उपकरण लगे हुए हैं। इसमें एक फ्रंट गन भी लगी हुई होती है जो धुआंधार गोलियां बरसा सकती है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना के पास 10 तरीके के हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 3 हमलावर हैं, LCH अपाचे और Mi-24। भारतीय वायुसेना के पास एक लौता चिनूक हुई ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे हैवी लिफ्टिंग या हैवी ट्रांसपोर्ट यानी भारी वजन के सामानों को उठाने के लिए रखा गया है। यह छोटे बोफोर्स टैंक, वाहन, बोट या कार्गो उठाने के लिए है ताकि लद्दाख जैसे इलाकों में आसानी से उन्हें पहुंचाया जा सके। यह 9.5 टन का भार उठाने में सक्षम है, इसलिए इसका इस्तेमाल जंग के अलावा राहत कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसे 2 पायलट मिलकर चलाते हैं और इसमें 54 सैनिकों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें 3 7.62 mm की मशीन गन लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, भारत के ये वही हेलीकॉप्टर हैं जो भारत चीन युद्ध में बुरी स्थिति को बदलने की ताकत और क्षमता रखते हैं। भारत के इन सभी हेलीकॉप्टर्स में से आपको सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।